की जनता कहीं ना कहीं आस लगा कर बैठी है। अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या होगा खास, यहाँ के उम्मीदवारों? देखिए, जनता जो है हमारे जनप्रतिनिधि, इसमें लोकल बॉडी ही होते हैं जो कि त्रिस्तरीय पंचायत से जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही इसमें वोट देते हैं, और वही वोट दे के एक प्रतिनिधि को चुनकर और बिहार विधान परिषद में भेजते हैं। तो हमारा जो हमारे वार्ड भाई हैं, हमारे मुखिया भाई हैं, चाहे हमारे जिला परिषद हैं, बीडीसी सदस्य हैं, उसमें सरपंच भी वोट नहीं देते हैं, फिर भी हमारे त्रिस्तरीय में वो चुने जाते हैं। तो वैसे हमारे सभी के लिए मान सम्मान, उनके अधिकार, उनको जितना ज़्यादा हमारे प्रखंड में विकास हो, उनको ज़्यादा फंड की व्यवस्था हो, उनको उनके वेतन में बढ़ोतरी हो, ये इस पर हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा। कोशिश ये रहेगी कि और ज़्यादा इस पर हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि पेंशन जो होता है, हम जैसे सभी को पेंशन निर्धारित, हम एमएलसी प्रत्याशी जो होते हैं प्रतिनिधि, उनको भी, विधायक जी को, सभी को मिलता है, तो हमारे वार्ड भाइयों को भी मिलना चाहिए, हमारे मुखिया जी को भी मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक हमारा सबसे पहला, एक बार नहीं है, बार बार इस पर मुद्दा उठाया जाएंगे। और एनडीए की हमारी बिहार में सरकार है और भारत में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ से एक बेटा यहाँ का प्रतिनिधि चुन कर वहाँ जाता है तो अपने घर में जाकर लड़ के हक निकालने का पूरा प्रयास रहेगा, और इसमें हम सफल होंगे। हमारे जनप्रतिनिधियों का पार स्नेह और प्यार है। इसके पहले भी एनडीए की ही सरकार थी और एमएलसी के जो प्रत्याशी एनडीए के ही थे, लेकिन 6 वर्षों को जीतने के दौरान आप वार्डर जो हैं, पुराने वार्डर हैं, उनसे पूछिए, वो मुलाकात करने नहीं आए थे। ऐसा तो नहीं होगा ना आपके जीतने के बाद भी उसी पुराने रीति रिवाज में चला जाएगा? देखिए, वोट देने का अधिकार सबको है, सरकार को चुनने के अधिकार सबको है, इसी तरह जनप्रतिनिधि का चुनने का अधिकार हमारे प्रतिनिधि भाइयों के हैं, तो वो तो वोट देंगे, पर सबका तो मौका दे। हमारे एनडीए ने जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर लाया गया है, तो क्यों लाया गया है ये हमारे जनप्रतिनिधि बखूबी जान रहे हैं। तो हम समाज सेवी हैं और सेवा करने आए हैं, कोई नेता नहीं है। और आज समाज सेवी बन के तब आज हमारे प्रतिनिधि हमें जो हमारे नेता हैं वो अब नेता चुनने जा रहे हैं, और नेता के साथ एक सेवक साथ में, एक उनका भाई, उनका भतीजा है, और उनके सुख दुख में विगत पीछे क्या हुआ इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आने वाला समय में हम अपने प्रतिनिधि को हक से कहेंगे कि देखिए कि आपके दुख सुख में, आपके अधिकार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए हमने खड़ा रहा है। अगर आपको सही, आपका ये भाई, आपका भतीजा, हमारी माता बहनों से अपील करेंगे कि आपका ये भाई भतीजा आपके साथ खड़ा रहा है 6 साल तक, तो दोबारा हमें मौका दे। तो ये दोबारा शिकायत के उन्हें मौका नहीं देंगे, ये हमें पूर्ण पर विश्वास है। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। चलिए, धन्यवाद। सारण के एमएलसी चुनाव के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी आए थे, और तमाम हजारों की भीड़ यहाँ लगी हुई थी, और सभी में ये देखा गया कि एमएलसी चुनाव के लिए जो वार्डर हैं, मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि हैं, एक उत्साह सा देखा गया। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था सर? मीटिंग का उद्देश्य था कि हमारे जो वार्ड मुखिया, बीडीसी, उन लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि जो 6 वर्ष पहले बीता है वो नहीं होने दिया जाएगा। हम धर्मेंद्र जी से पहले भी बात किए हैं कि आप चुनाव जीतने के पहले हम लोगों का साथ रहे हैं, हम लोगों को यही इच्छा रखेंगे कि चुनाव जीतने के बाद भी हम लोगों के साथ रहिएगा, ये पूर्ण विश्वास है। ये भी हमको आश्वासन दिए कि रहेंगे। हम वार्डर और मुखिया लोग से भी बोले हैं कि हम लोगों का भाई चुनाव लड़ रहा है, अब भाई साथ में रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग को छोड़ कर जाएगा, चुनाव जीतेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग सब लोग जुटे थे कि उन लोगों को भी विश्वास मिले कि ना हम लोग का प्रत्याशी सही चयन हुआ है, हम लोग इसी प्रत्याशी के साथ रहेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। से पूछने का महत्व ये है कि बीडीसी का चुनाव, आप जलालपुर प्रखंड के सबसे प्रमुख हैं, और आप ही के अंडर मुखिया हो या यहाँ के वार्डर हो या यहाँ के जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं ब्लॉक के, सभी न सभी आपके नीचे हैं। तो आप इस मीटिंग में भी थे, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहते हैं, और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, बताइए। हम सब तो यही उम्मीद रखेंगे कि जो ये हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, जिस एमएलसी के उम्मीदवार हैं, वो जीते, लेकिन सफलता
उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य में ईमानदार होते हैं, तभी वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उनकी सफलता का प्रतिशत भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन वे अपने जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वो अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी जीत पक्का है, क्योंकि उनकी इरादा अटल है और वो दूसरों की सेवा करने का भावना रखे हैं मन में, और उनका सोच है कि मैं जीत कर आऊँ तो जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर आए हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा देने का मैं काम करूँगा और उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। यही उनका सोच है। और एक चीज़ उनमें मैं देख रहा हूँ, उनके अंदर में एक विचार दिख रहा है, वो किसी जात पात के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है, न जियो जात पात के नाम पे, न मरो जात पात के नाम पे, न मरो धर्म के नाम, न जियो धर्म के नाम पे, न मरो धर्म के नाम पे। इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। और ये इनका सोच है। ये बात इनसे मुझे हुई थी, इसीलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ। और मैं इनका मैंने इस बार की जीत किन्हें मिलने वाला है? हमारा सोच है इन्हें ही मिलने वाला है, हमारे पूरे जनता का सोच है कि इन्हें ही मिल रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। जैसे प्रखंड में पंचायत में जहाँ बुलाएं हो जाए बैठम जाओ हो जाए हमने का समाधान करें। ऐसा थोड़े बा कि हवाई हमने के काम करे वो चीज़ मत करी। दिल्ली बम्बई वाला बात ना रही है। हमने गाँव के बानी, धरती के हम बानी, धरती में रहिला, धरती में साथे रो लोग के साथ रहो। हम जहाँ सुख दुख में खोजम वहाँ एकदम साथ बिना जितने समाज से भी और सबसे बड़ा बात हम साफ ये चीज़ मन में बैठा लेंगे कि जब आप लोग प्यार और समर्थन मिला था और जब आप लोगों का विजय की माला अपने भाई और हमारे सभी लोग खुशी के पूर्वक के साथ हम लोग जब बिहार विधान परिषद में जाए तो होकर बाद हमारे जितने भी मुखिया बनी प्रमुख साहब बनी लोग साथ में बैठ के हर एक प्रखंड में एक योजना हमने के बनाने के बाद कि कैसे प्रखंड के कैसे पंचायत का विकास हो, कैसे हमारे वार्ड भाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिले कि वो अपने गांव के आ जाओ। आप अपने गांव का काम करम तो स्वाभाविक बात बा कि वो मुखिया जी के काम हुई। मुखिया जी अगर काम करिए तो प्रखंड के काम हुई, प्रखंड के काम है तो प्रमुख साहब के काम है, उसके बाद हमार ऑटोमेटिक हमार भलाई बा। ऑटोमेटिक जनता हमारा पूछे हम तो अपने अगर खुद मालिकाना बन के काम करा तो हमार रहे कि ना ये अपने मर्जी से करत रहा। वो चीज़ नहीं करे के हमने के बैठ के प्रखंड में पंचायत में बैठ के एक मीटिंग हमने के करम जा हर एक प्रखंड में कैसे काम होके इस सब चीज पर हमने के चर्चा हुई। जमीनी स्तर से हमने के चले के बाद जमीनी में बानी जाए हमने के यही समाज को सुंदर बना के रखे के सब लोग लाग के जिता ले और करे। बैठा जी, आप इस मीटिंग में आए, क्या लगा आपको? मंगल पांडे जी भी आए थे और एमएलसी प्रत्याशी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग का यही दायित्व बनता है कि जो हमारे इतने दूर से चल के मंत्री जी आए हैं इनका कम से कम इज्जत हम लोग रख लें, यही हमारा कहना है। सभी वार्डर से गुजारिश है और तहे दिल से वोट करें, यही हमारा विचार है और सभी वार्डर से। धन्यवाद।